हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ द कॉप एंड द एंथम। कॉप मतलब पुलिसमैन। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। द स्टोरी इज़ अबाउट सोपी। सोपी कौन है? सोपी इज़ अ होमलेस एंड जॉबलेस मैन। उसको क्या प्रॉब्लम है? उसको प्रॉब्लम ये है कि विंटर सीज़न आ रहा है और इतनी ठंड में वो कैसे सर्वाइव करेगा, क्योंकि उसके पास ना तो काम है और ना ही कोई घर है। तो उसको अपने सर्वाइवल की परेशानी है, तो वो इसलिए वो परेशान है। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे। सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट। बहुत सोचने के बाद उसको एक डिसीजन पे वो पहुंचता है। लेट्स सी व्हाट्स दैट। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मैडिसन स्क्वायर। मैडिसन स्क्वायर इज़ अ प्लेस जहाँ पर वो एक बेंच पे बैठा हुआ है और सोपी बहुत बेचैन है। मूव्ड रेस्टलेसली मतलब थोड़ा सा बेचैन है वो। देर आर सर्टन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग। उसको कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं, सिग्नल्स हैं, जिससे उसको लग रहा है कि अब विंटर्स आ रहे हैं। जैसे द फर्स्ट इज़ बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। हमको पता है कि विंटर सीजन में बर्ड्स फ्रॉम द नॉर्थ दे फ्लाई साउथ, क्योंकि साउथ की तरफ थोड़ा सा वार्म होता है वेदर, इसलिए बर्ड्स माइग्रेट करती हैं इन द विंटर सीजन। पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स। लोग नए कोट्स खरीद रहे हैं। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज़ नियर। और ये सब देखने से सोपी को लग रहा है कि विंटर्स बहुत ही पास हैं। अ डेड लीफ फेल एट सोपीज़ फीट। एक सूखी हुई लीफ उसके पैर पे आके गिरती है। दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग। विंटर वॉज कमिंग। तो इससे उसको क्लियर हो जाता है कि पक्का अब तो क्लियर है कि विंटर आ ही रहा है। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मैडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। अब उस जगह पे रहने वालों के लिए टाइम हो चुका था कि विंटर्स की तैयारी कर लें। Sophie's mind now realized that fact. The time had come. He had to find some way to take care of himself during the cold weather. अब सोपी को ये क्लियर हो गया था कि अब टाइम आ चुका है जब उसे अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि विंटर सीजन आ रहा है। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट। इसी वजह से वो बहुत बेचैन भी था। सोपीज होप्स फॉर द विंटर वॉज नॉट वेरी हाई। उसे पता था उसके पास ना तो पैसे हैं, ना घर है, ना कोई काम है, तो उसको ऐसा था कि बहुत ज़्यादा हाई होप्स तो उसको थे नहीं। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप। वो बिल्कुल नहीं सोच रहा था कि वो बढ़िया से किसी शिप पे थोड़ा सा वार्मर प्लेसेस जैसे मेडिटेरियन के आसपास वहाँ चला जाएगा। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काईज। उसको नहीं लग रहा था कि वो बहुत दूर यहाँ से कहीं जा सकता है। और द बे ऑफ नेपल्स, ये सब वो जगह है जहाँ पे मौसम थोड़ा सा मॉडरेट रहता है। 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैक वेल्स आइलैंड वॉज दैट ही वॉन्टेड। उसको था कि ब्लैक वेल आइलैंड है, वहाँ पर एक प्रिजन है, अगर वहाँ पे 3 महीने कट जाते हैं हमारे तो उसका काम चल जाएगा। नाउ 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड अ बेड एवरी नाइट। उसको वहाँ क्या मिलने वाला था? 3 months में खाना भी मिलेगा और सोने के लिए जगह भी मिल जाएगी। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स। 3 months उसके आराम से निकल जाएंगे जहाँ पे उसको ठंड भी ज़्यादा नहीं लगेगी, बिकॉज प्रिजनर्स का ध्यान रखा जाता है। एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, कॉप्स के बीच में ही है, उसको कोई टेंशन भी नहीं है। दिस इज़ वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। इस समय सोपी को सिर्फ यही चाहिए था कि मैं किसी तरीके से वो जेल पहुँच जाए। फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। वो ऐसा कई सालों से कर रहा था। रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ मेडिटेरियन सी ईच विंटर। जो पैसे वाले लोग होते हैं, न्यूयॉर्क में जो पैसे वाले लोग रहते थे, वो विंटर्स में क्या करते थे? वो किसी बढ़िया मतलब फ्लोरिडा चले जाते थे, दैट्स अ प्रिटी गुड प्लेस। और शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी ईच विंटर, सी के आसपास चले जाते हैं वेकेशन के लिए, ताकि ठंड से बच सकें। लेकिन सोपी कहाँ जाना चाहता था? सोपी जेल जाना चाहता था। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। वो कौन सा आइलैंड जाना चाहता था? वो ब्लैकवेल आइलैंड जाना चाहता था। And now the time had come. 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. तो अब टाइम आ चुका था कि वो तैयारी करें कि उन्हें अब जेल जाना है। अभी तक उसने खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर रखा था? उसने अपने ऊपर
तो कुछ न्यूज़पेपर्स लेकर के उसने अपने कोट के नीचे लगा लिए थे, कुछ अपने लैप पे रख लिए थे पैरों पर, लेकिन अब उससे इसको गर्मी नहीं मिल रही थी. So Soapy was thinking of the island. There were places in the city where he could go and ask for food and a bed. अब वो आइलैंड के बारे में सोचने लगा. वो सोच रहा था कि ऐसी जगह हैं तो जहाँ पे वो खाना भी उसको, ही कैन आस्क फॉर फूड, खाना मांग सकता है, एंड रहने की जगह मांग सकता है. दीज वुड बी गिवन टू हिम, वो भी उसे मिल जाएंगी. ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर एंड ही वुड be taken care of through the winter, but he liked Blackwell's Island better. उसको था कि ऐसी जगहें हैं जहाँ पर उसको शेल्टर भी मिल जाएगा और फूड भी मिल जाएगा और वो एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकता है, पर उसको ब्लैकवेल आइलैंड बेटर लग रहा था. Soapy's spirit was proud. If he went to any of these places, there were certain things he had to do. तो उसको लग रहा था यहाँ पे भी काम चल सकता है, लेकिन अगर वो इनमें से किसी भी जगह पर जाता तो वहाँ पर उसे कुछ काम करने पड़ते, जैसे इन वन वे और द अदर ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम. किसी ना किसी तरीके से वो लोग उससे पैसे ले लेते या सर्विसेज ले लेते. दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी. वो पैसे, और अगर पैसे नहीं भी मांगते तो उसको वहाँ जाके डेली नहाना पड़ता. दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, और वो उससे बातें पूछते और इससे बातें करते, तो ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल किसी से भी ज़्यादा बात करने के लिए. दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और उन्हें सब कुछ जानना है. ठीक है. नाउ नो, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट. द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो. कहता प्रिजन बेटर है, यानी कि जेल बेटर है, वहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो उसको फॉलो करने हैं. बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन. किसी की भी अपनी लाइफ उसकी अपनी है. ऐसे वो रीजंस खुद को दे रहा था कि जेल क्यों बेटर है. ठीक. नाउ Soapy, having decided to go to the island, at once began to move towards his desire. अब उसने जब एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे आइलैंड ही जाना है, तो अब वो उसके लिए रास्ते ढूंढने लगा कि मैं कैसे जेल जाऊँ. There were many easy ways of doing this. बहुत आसान तरीके थे. The most pleasant way was to go and have good dinner at some fine restaurant. Then he would say that he had no money to pay, and then a cop will be called. तो उसने कहा कि सबसे अच्छा तरीका, आसान तरीका ये था कि जाएं किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में, खूब बढ़िया सा खाना खाएं, और जब वो बिल पे करने के लिए कहें तो कहते मेरे पास तो पैसे ही नहीं है. तो क्या करेगा रेस्टोरेंट ओनर? वो पुलिस को बुलाएगा और पुलिस वाला उसको पकड़ के ले जाएगा कि वो तो जेल ही जाना चाहता है. इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली. बहुत आराम से हो जाएगा. द कॉप वुड अरेस्ट हिम. कॉप उसको अरेस्ट कर लेगा. ही वुड बी टेकन टू अ जज. द जज विल डू द रेस्ट. एक्सक्यूज मी. नेक्स्ट. Soapy left his seat and walked slowly out of Madison Square to a place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. ये दो सड़कें हैं, यहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, बढ़िया जगहें हैं, तो वहाँ के लिए चल पड़ता है, वहाँ से निकल के, मैडिसन स्क्वायर से निकल के. He went across this wide space and started north of Broadway. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. कहाँ रुका जा करके? एक बड़े से ब्राइटली लाइटेड, खूब बढ़िया लाइट्स लगी हुई हैं ऐसे रेस्टोरेंट पे. दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग. यानी कि ऐसी जगह थी जहाँ बेस्ट फूड, खाना भी बढ़िया था, बड़े बड़े लोग आते थे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के. Soapy believed that above his legs he looked all right. His face was clean. उसको लगा कि जूते वूते मत देखो, above his legs he looked fine. फेस भी उसका क्लीन है. हिज कोट वॉज गुड इनफ. इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज. उसको लगता है अब बस मैं इसके अंदर चला जाऊँ और एक टेबल अगर मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा ना. द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट. तो टेबल के ऊपर जितना दिखना है उतने में मैं बढ़िया दिखूँगा. द वेटर वुड ब्रिंग हिम वॉट ही आस्क्ड फॉर. वेटर वो लाएगा जो मैं उसको ऑर्डर करूँगा. ही बिगैन थिंकिंग ऑफ वॉट ही वुड लाइक टू ईट. क्या खाएगा? इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर.
उसने पूरा डिनर अपने सामने टेबल पे लगा हुआ इमेजिन कर लिया था. द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई. ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर. और बहुत महंगा नहीं ऑर्डर करेगा ताकि बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं हो जाए रेस्टोरेंट वाले. बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम. लेकिन वो इतना खा लेगा कि वो आराम से जेल जाने तक उसका पेट भरा रहेगा. But as Soapy put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. पर हुआ क्या, जैसे ही सोपी ने रेस्टोरेंट में एंटर किया तो जो उनका हेड वेटर था उसने उसके जूते देख लिए और उसके फटे हुए क्लोथ्स देख लिए अराउंड हिज लेग्स जो फटे हुए थे. Strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly outside again. और उस वेटर के हैंड्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग. उसने बड़ी तुरंत उसको घुमा के रेस्टोरेंट के बाहर कर दिया. सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे. उसने ब्रॉडवे छोड़ दिया. इट सीम्ड दैट हिज दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज. उसको ऐसा लगा कि ये ईजी वे यहाँ से नहीं हो पाएगा. ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर. कहीं और जाना पड़ेगा. At a corner of the 6th Avenue was a shop with a wide glass window, bright with electric lights. Soapy picked up a big stone and threw it through the glass. ठीक है, तो अब क्या हुआ, उसने एक शॉप देखी जहाँ पे बड़ी सी विंडो थी और उसके अंदर बढ़िया लाइट्स, ब्राइट लाइट्स थी. सोपी ने एक पत्थर उठाया और ग्लास की तरफ फेंका. People came running around the corner. A cop was first among them. तभी वहाँ पे कुछ लोग दौड़ते हुए आए जिसमें सबसे आगे एक पुलिस वाला था. Soapy stood still and he smiled when he saw the cop. उसको लगा कॉप उसके लिए आ रहा है, पुलिसमैन उसके लिए आ रहा है, तो बड़ा खुश हो गया. Where is the man that did that? वो आदमी कहाँ है जिसने ये किया? Don't you think I might have done it? सोपी कहता है, said Soapy. सोपी कहता है कि आपको नहीं लगता कि मैंने किया है? He was friendly and happy. What he wanted was coming towards him. जो वो चाहता था वो तो हो रहा था. But the cop's mind would not consider Soapy. पर कॉप को लगा सोपी नहीं हो सकता. Men who break windows do not stop there to talk to cops. जो लोग ऐसे काम करते हैं, विंडोज़ तोड़ते हैं, वो वहाँ रुक करके पुलिस से बात करने के लिए नहीं रुक जाते हैं. They run away as fast as they can. The cop saw a man further along the street running. He ran after him. तो पुलिसमैन ने देखा थोड़ी दूर पे एक आदमी दौड़ा जा रहा है, तो पुलिसमैन उसके पीछे चला गया. अब सोपी का क्या हुआ? एंड सोपी, सिक एट हार्ट, वॉकड स्लोली अवे. ही हैड फेल्ड 2 times. अब सोपी 2 बार फेल हो चुका था. ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल. अब सोपी कहाँ जाते हैं? अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट. इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन द ब्रॉडवे. स्ट्रीट के ऑपोजिट एंड पे एक दूसरा रेस्टोरेंट था. वो उतना अच्छा नहीं था जितना ब्रॉडवे वाला था. बट द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच. इट्स फूड वॉज नॉट एज गुड. इन टू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज एंड हिज टॉर्न क्लोथ्स एंड नो वन स्टॉप्ड हिम. तो अब ये रेस्टोरेंट उतना अच्छा नहीं था, इसलिए यहाँ पे सोपी जाता है तो उसे कोई रोकता भी नहीं है. ही सैट डाउन ऑन अ टेबल एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर. और वहाँ पर खाना खाने लगता है. वेन ही हैड फिनिश्ड ही सेड दैट ही हैड नो मनी. जब खाना ख़त्म हुआ तो कहता मेरे पास कोई पैसे नहीं है. गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप, सेड सोपी. और उन लोगों से कहता है कि फटाफट कॉप बुलाओ. एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग. मुझे वेट मत करवाओ ज़रा, जल्दी से पुलिस वाला को बुलाओ. नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर. ही कॉल्ड अनदर वेटर. द 2 waiters थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड. तो वो कहते हैं पुलिस बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है. वो अपने साथ एक दूसरा वेटर बुलाता है और इनको उठा करके रोड पर फेंक देता है. He stood up slowly, one part at a time, and beat the dust from his clothes. Prism seemed only a happy dream. वो धीरे धीरे उठता है और अपने कपड़ों से मिट्टी हटाता है, धूल झाड़ता है. अब उसको लगता है अब मैं जेल तो नहीं जा पाऊँगा. The island seemed very far away. उसको लगता है कि आइलैंड बहुत दूर है. A cop who was standing near laughed and walked away. Soapy started moving again. पास ही में कॉप खड़ा था, उसको देख करके हंसता है और चला जाता है. सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन. व्हेन ही स्टॉप्ड ही वाज नियर सेवरल थिएटर्स. चलता जाता है जहाँ पहुँचता है तो
He was near several theatres. वहाँ पे theatres थे. In this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than in other parts. ये जगह उसको लगता है काफ़ी lively है, bright है. Women and men in rich warm coats moved happily in the winter air. सभी लोग अपने कोट्स में आराम से यहाँ पे घूम रहे थे. A sudden fear caught Soapy. No cop was going to arrest him. उसको एकदम से लगा कि क्या कोई पुलिस वाला मुझे अरेस्ट नहीं करेगा. वो काफ़ी. Then he came to another cop standing in front of a big theatre. He thought of something else to try. फिर वो आया, उसने एक कॉप को देखा जो कि एक बड़े से थिएटर के आगे खड़ा हुआ था. उसको लगा लो फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं. अब उसने क्या किया? He began to shout as if he had drunk. He had too much to drink. His voice was as loud as he could make it. He danced, he cried out. उसने सोचा उसके सामने एक्टिंग करेगा कि जैसे उसने बहुत ज़्यादा पी रखी है and he is drunk. और इतनी तेज़ तेज़ वो चिल्लाने लगा जितना तेज़ वो चिल्ला सकता था और डांस करने लगा. And the cop turned his back to Soapy and said to a man standing near him. उसने सोपी को बिल्कुल भी इग्नोर किया, उसकी तरफ से दूसरी तरफ देखने लगा, उसकी तरफ से घूम गया, दूसरी तरफ देखने लगा और एक आदमी जो पास में खड़ा था उससे कहने लगा, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़, ही वोंट हर्ट एनीथिंग, वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट. उसने कहा ये कॉलेज बॉयज़ हैं और ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हमें ऑर्डर्स दिए गए हैं कि हमें इनको, ये चिल्ला रहे हैं तो इनको चिल्लाने दो. वहाँ भी सोपी फेल हो गया. Now Soapy was quiet. Was no cop going to touch him? He began to think of the island as if it was far away as a star. अब सोपी फिर चुप हो गया ये सुन करके. उसको ये लगा कि क्या कोई भी कॉप आज मुझे नहीं पकड़ेगा. He began to think, उसको ऐसा लगा कि आइलैंड तो इतना दूर उसको दिखने लगा जैसे कि कोई स्टार. उसको लग रहा है अब की बार तो नहीं पकड़ के ले जाएगा कोई पुलिस वाला. He pulled his thin coat around him. The wind was very cold. तो जैसे ठंड लगती है तो हम लोग अपना जैकेट और टाइट से पकड़ लेते हैं, उस तरह से उसने अपना जैकेट पकड़ा और द विंड वॉज वेरी कोल्ड. हवा बहुत ठंडी थी. देन ही सॉ अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर. उसने देखा एक आदमी न्यूज़पेपर खरीद रहा है. द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर. सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, टुक द अम्ब्रेला एंड वॉक्ड अवे स्लोली. उसने देखा कि एक आदमी शॉप पे न्यूज़पेपर खरीद रहा है और उसका अम्ब्रेला दुकान के बिल्कुल डोर के पास रखा हुआ है. सोपी धीरे से जाता है शॉप में, अम्ब्रेला लेता है और वहाँ से बाहर आ जाता है. द मैन फॉलोड हिम क्विकली. वो आदमी पीछे पीछे उसके आता है, चिल्लाता है, माई अम्ब्रेला, ही सेड. वो कहता है मेरा छाता है ये, इट्स माई अम्ब्रेला. तो ये सोपी कहता है, ओ इज इट, सेड सोपी, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, आई टुक इट योर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, देर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर. कहता अच्छा तुम्हारा है, अरे तो पुलिस बुला लो, मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला चुराया है, देखो वहाँ पे खड़ा हुआ है. द मैन वॉक्ड मोर स्लोली. सोपी डिड द सेम. वो आदमी धीरे धीरे चलने लगा उसकी बात सुन के और सोपी भी धीरे धीरे चलने लगा. बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन. लेकिन उसको लग रहा था कि फिर से फेल हो जाऊँगा. द कॉप लुक्ड एट द टू मैन. उस पुलिस वाले ने दोनों लोगों को देखा. I, said the umbrella man, that is, you know how these things happen. If that's your umbrella, I am sorry. I found it this morning in the restaurant. If you say it's yours, I hope you'll. तो उसने कहा, जिसका अम्ब्रेला था वो बोला, अच्छा ऐसा है तो फिर हो सकता है मैं आई एम सॉरी, मुझे ये किसी रेस्टोरेंट में मिला था. तो थोड़ा सा वो भी बहाने मारने लगा, तो आवाज़ उसकी भी अटक अटक के आने लगी. तो ही वॉज लाइक पूरे सेंटेंसेस नहीं कंप्लीट कर रहा था. कहता आई एम वेरी सॉरी, आई फाउंड इट इन द मॉर्निंग इन सम रेस्टोरेंट. अगर तुम कहते हो कि ये तुम्हारा है तो तभी सोपी चिल्लाया, इट्स माइन, क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज वॉइस. अपनी आवाज़ में, उसकी आवाज़ में गुस्सा था. द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे. तो अम्ब्रेला मैन खुद ही चुरा के लाया था किसी का और उसको लगता है मैंने इसी का चुरा लिया था, इसलिए वो वहाँ से तुरंत भाग लेता है कि कहीं पुलिस वाला उसको पकड़ ना ले. द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट. अब ये पुलिस वाला भी यहाँ से चला गया. एक कोई लेडी थी, उसको रोड क्रॉस करनी थी, वो उसको हेल्प करने लगा. सोपी वॉकड ईस्ट. उसने डायरेक्शन बदल लिया. ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट. उसने फेंक दिया अम्ब्रेला. ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड वॉट ही थॉट ऑफ देम.
Because he wished to be arrested, they seemed to believe he was like a king who could do no wrong. अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो कॉप्स के बारे में अपने आप ही बात करने लगा अपने आप से. उसको लग रहा था कि पता नहीं इनको ऐसा क्यों लगता है कि आई एम अ किंग जो कुछ गलती नहीं कर सकता है. At last, Soapy came to one of the quiet streets on the side of the city. He turned here and began to walk south towards Madison Square. अब सोपी पूरा घूम करके फिर एक जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी ऐसी एक रोड पर आ जाता है चलते चलते, और फिर कहाँ किसकी तरफ चलने लगता है, वापस से मेडिसन स्क्वायर जहाँ से उसने मॉर्निंग में स्टार्ट किया था वापस वहीं की तरफ चलने लगता है. ही वॉज गोइंग होम, ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन द पार्क. वो घर जा रहा था जबकि घर उसका क्या था, वही सीट इन द पार्क जहाँ वो मॉर्निंग में बैठा हुआ था. बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड. वो एकदम शांत कॉर्नर में वो रुक गया. हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम. वहाँ उसका क्या था, बचपन का घर था. थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग. अब वहाँ से उसने विंडो से देखा कि वहाँ पे अंदर से कोई सॉफ्ट सी हल्की सी लाइट आ रही है. दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम. ये क्या था, उसके घर का लिविंग रूम था. उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज उसको याद आ रही थी. वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स. लिविंग रूम में सब लोग रिलैक्स करते हैं, तो उसको यही याद आ रहा था कि ये हमारा लिविंग रूम था, यहाँ पे मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, यहाँ पे हम लोग पीसफुल मोमेंट्स रिलैक्स करते थे. स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर्स एंड सीम टू होल्ड हिम देयर. वहाँ से एक म्यूजिक भी आ रहा था, तो थोड़ी देर के लिए सोपी वहीं रुक गया. द मून वॉज अबव. अब रात हो चुकी थी इसलिए बता रहे हैं द मून वॉज अबव, पीसफुल एंड ब्राइट. देयर वर फ्यू पीपल पासिंग. अब कम लोग ही दिखाई दे रहे थे अपने आसपास. ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम. And the music that came from the room held Soapy there, for he had known it well long ago. तो अब वहाँ पे बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी, जो म्यूज़िक आ रहा था वो सुनाई दे रहा था, तो उसको अपने बचपन की बातें याद आ रही थी कि इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग्स एज मदर्स, फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स. तो उसको याद आ रहा था कि उसका बचपन कैसा था. उसके बचपन में ही हैड रिलेटिव्स, मदर और फ्लावर्स, मतलब एवरीथिंग वॉज कलरफुल, अच्छा अच्छा था. एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स भी थे. क्लीन थाट्स एंड क्लीन क्लोथ्स. क्लीन थाट्स मतलब अच्छी बातें सोचता था वो जब वो छोटा था. जैसे अभी वो सोच रहा है जेल जाने के बारे में, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन बचपन में वो अच्छी बातें, प्रोग्रेसिव बातें सोचा करता था. और कपड़े भी साफ थे, यानी कि उनके पास रहने के लिए घर, जॉब, पैसा, सब कुछ एज पर रिक्वायरमेंट कम था लेकिन था. There was a sudden and wonderful change in his soul. एकदम से जब उसको अपने बचपन की चीज़ें याद आई तो उसको एक अपने अंदर एक चेंज महसूस हुआ. अब उसको ऐसा कुछ करने का मन कर रहा था जिससे कि वो अपनी पूरी सिचुएशन चेंज कर दे, ना कि सिर्फ जेल जाने का. जेल जाना इज़ मोमेंटरी, कि थोड़ी दूर का वो सोच रहा था कि अगले 3 महीने कैसे कटेंगे, लेकिन वो अब अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा था कि आगे लाइफ में उसे कुछ अच्छा करना है. He saw with sick fear how he had fallen. अब उसको याद आ रहा था कि उसने अपनी लाइफ में क्या क्या गलतियां करी जिसकी वजह से एक अच्छी सेटल लाइफ से आज उसकी लाइफ एक बेगर जैसी है. ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, हिज डेड होप्स, द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड. यानी कि क्या क्या उसकी गलतियां थी. वर्थलेस डेज यानी कि जब उसे काम करना चाहिए था, मेहनत करनी चाहिए थी, तब उसने मेहनत नहीं करी. हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, गलत चीज़ों की इच्छा करी. हिज डेड होप्स, जो होप्स उसको पहले अपनी लाइफ से थी, खुद से थी, जो उसने अब छोड़ दी थी, वो चीज़ें उसको याद आ रही थी. द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, कि पहले उसको ऐसा लगता था कि ही हैड पावर टू डू एनीथिंग, हम सब में ताकत है, लेकिन अब उसको याद आ रहा था कि मतलब मेरे मेंटल पावर कहाँ चली गई. एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल. और तुरंत उसको ये समझ में आ गया, जवाब उसी के हार्ट ने उसको दिया. यानी कि कहते ना कि इफ़ वी हैव अ प्रॉब्लम, हमें सोल्यूशन खुद से मिलता है, तो उसको भी तुरंत सोल्यूशन मिला. ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, यानी कि वो अपनी लाइफ खुद से चेंज करेगा. ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड.
मैं अपने आप को इस कीचड़ से निकालूंगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, वो अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएगा। देयर वॉज टाइम, अभी भी टाइम है। ही वॉज यंग इनफ, अभी वो यंग है। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ एंड फॉलो इट, जो मैं पहले वो चाहता था अपनी लाइफ से, मैं उसको फिर से अचीव कर सकता हूँ, ऐसा उसके थॉट्स आ रहे थे। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, वो सोचता है कि कल मैं काम ढूंढूंगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो एंड वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड। वो सोचता है कि उसको याद आता है कि एक बार एक आदमी ने उसे जॉब ऑफर करी थी जो इसने उस समय नहीं करी थी, तो सोचता है मैं उसी आदमी को फिर से ढूंढूंगा, उससे काम मांगूंगा और अपनी एक वर्थ बनाऊंगा। ही वुड। सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, यही सब सोच ही रहा था कि सोपी को अपने हाथ पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इन टू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप, उसने जैसे ही घूम के देखा वहाँ पर एक कॉप खड़ा हुआ था। वट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, आज द कॉप। कॉप उसे पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि वो उसी घर के बाहर खड़ा खड़ा ये सब कुछ अभी तक सोच रहा है। सोपी कहता है नथिंग। यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप। कॉप कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे विश्वास करूंगा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोपी बिगैन टू आर्ग्यू, अब सोपी के अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक नई ताकत आ गई थी, तो उसी कॉन्फिडेंस के चलते वो उससे बहस करने लगता है, पुलिस वाले से। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद द न्यूयॉर्क कॉप, और ये कोई अच्छा आइडिया नहीं था उसका टू आर्ग्यू विद अ कॉप, यानी कि किसी पुलिसमैन से बहस करना वॉज नॉट अ गुड आइडिया। उसका क्या रिजल्ट हुआ, कम अलॉन्ग सेड द कॉप, अब कॉप उसको पकड़ के ले गया। 3 months prison on Blackwell's Island, said the judge to Soapy next morning. नेक्स्ट मॉर्निंग उसको जज के सामने लेके गए, जहाँ पर जज ने उनसे कहा कि उसको 3 months के लिए ब्लैकवेल्स आइलैंड में जेल भेज दिया गया। सो द स्टोरी इज़ रिटन बाय ओ हेनरी। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।